यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियां दाता, सदा सुखी रहो बेटा। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यूं तो पूजा में कई तरह की सामग्री का उपयोग होता है, लेकिन इनमें से एक वस्तु ऐसी मानी जाती है जिसे बेहद कमाल का माना जाता है और वो चीज है सुपारी। संपूर्ण भारत में सुपारी का इस्तेमाल मुख्य रूप से दो रूपों में किया जाता है, एक पूजन सामग्री के तौर पर तो दूसरा तंबाकू उत्पादों के साथ। अब तंबाकू उत्पादों के साथ तो समझ आता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सुपारी को पूजन सामग्री में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आखिर इसके पीछे की मान्यता क्या है? मांगलिक कामों समेत पूजा पाठ में क्यों चढ़ाई जाती है सुपारी? अगर नहीं तो आज इसी का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज गुरुदेव बहुत ही खास जानकारी इस बारे में आपको देने वाले हैं और इसके साथ ही सभी राशियों के बारे में गुरुदेव बताएंगे कि उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से हम जानते हैं कि आखिर पूजन सामग्री के तौर पर सुपारी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हमारे संस्कारों में, हमारी पूजन विधि में, हमारे ग्रंथों में धरती पर उत्पन्न हर चीज के महत्व को आंक करके फिर लिखा गया और साथ में जो सबसे बड़ी प्रधानता दी गई हमारे वेदों में भी हमारी सोच के अनुसार लेने वाले डिसीजनों को, और वो डिसीजन से किसी को तकलीफ ना हो और हर जन का भला हो सके, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, वातावरण हो, जल हो, हर कोई सुखद अवस्था में रहे और पौष्टिक अवस्था में रहे, इसके लिए हमारे पूरे वेद लिखे गए। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये दी गई कि एक चीज़ कॉमन है और वो है इंसान का शरीर और शरीर के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाएं, ये लगभग सेम है और इसीलिए इस चीज़ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप देखिए कि दुनिया के अंदर जितना जम्बो द्वीप अगर हम लगाएं तो इधर कन्याकुमारी से लेकर के आगे अगर हम जाएं, इधर चाइना को बीच में लेते हुए अफ़गानिस्तान क्रॉस करते हुए, ये सारे का सारा जम्बो द्वीप था। यानी कि यही वो द्वीप है जहाँ पर वेद रचे गए, यही वो द्वीप है जहाँ पर साइंस की खोज सबसे पहले हुई। आज भी जो हम अंतरिक्ष में जा करके ढूंढ रहे हैं, वो बिना अंतरिक्ष में जाए हमारे ऋषि मुनि सबसे पहले लिख करके गए, आयुर्वेद दे करके गए, ग्रह नक्षत्र दे करके गए, उनके साथ होने वाली घटनाएं दे करके गए, और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब से, कितनी सदियों से चला आ रहा है, समझिए। और जबकि अगर हम पश्चिम में जा कर के देखें तो शायद 1,000 साल पहले उनको ये पता चला कि ये ग्रहण भी लगते हैं। तो अगर साइंस के मामले में अगर हम देखें तो जम्बूद्वीप सबसे आगे रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो खोज हुई वो सितारों की, नक्षत्रों की हुई, और सितारों और नक्षत्रों के आधार पर दो चीज़ों की खोज हुई, हमारे देवी देवताओं की और उसके साथ में आयुर्वेद की, ठीक है। और इन सब को उसी के साथ जोड़ा गया, जैसे कि सूर्य को श्री नारायण के साथ में, चंद्रमा को श्री भोलेनाथ के साथ में, मंगल को हनुमान जी के साथ में, बुध को माँ दुर्गा के साथ में, बृहस्पति को गुरुओं के साथ में, और शुक्र को माँ लक्ष्मी और शनि को भैरव जी के साथ में, ये जोड़ा गया। ये एस्ट्रोलॉजिकली खोज है और उनके देवता हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी देवता होते हैं। आयुर्वेद के अंदर जो मुख्य देवता रहे हैं उनके अंदर ये आप लौंग, इलायची, तुलसी पत्ता और उसके अंदर सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, ये देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि हमारे हर पूजा पाठ के अंदर पान चढ़ाया जाता है परमात्मा को।
कारण ये कि उसके अंदर लगने वाली लौंग, उसके अंदर प्रयोग होने वाला चूना और उसके अंदर प्रयोग होने वाली सुपारी। सुपारी एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर के अंदर उतर करके हमारी कोशिकाओं को सुदृढ़ करने का काम करती है। सुपारी का गुण है कि हमारे खून को प्यूरिफाई करती है। सुपारी के अंदर का जो तत्व है वो हमारे अंदर नए रेड सेल्स को जनरेट करने का काम करता है। और सुपारी जब चूने के साथ मिलाकर के खाई जाती है तो रेड सेल्स और वाइट सेल्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का काम और हमें स्वस्थ रखने का काम सुपारी और चूना मिल कर के करते हैं। इसीलिए हमारे पूजा स्थान के ऊपर, पूजा स्थान, अब जब हम पूजा करते हैं चाहे वहाँ सुपारी रखें, पूरा पान रखें, वहाँ मिष्ठान रखें, फल रखें, परमात्मा को भोग लगता है। उनको अर्पण करने मात्र से उनको जो तृप्ति मिलती है, लेकिन खाता कौन है? पुजारी, पुजारी का परिवार, वही सब है। इसीलिए सबको स्वस्थ रखने के लिए, अब पहले लिपि नहीं हुआ करती थी, लिपि यानी कि लिखत पढ़त नहीं होती थी, तो सीखना सिखाना बहुत टफ था। तो ऐसे में संस्कार बना करके लोगों के सामने, आंखों के सामने वो वस्तुएं रखी गई कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बुरा बताया जाता था, अच्छा सामने रखा जाता था, तो लोगों को पता था। अब अगर पुराने बुजुर्गों के अंदर हम चले जाएं तो हर घर के अंदर लगभग सुपारी खाई जाती थी। पान के साथ मिला के खाए ना खाए, लेकिन चूने के साथ हल्की सी लगा के खा लिया करते थे और वो लोग बहुत स्वस्थ रहते थे। लेकिन स्टैंडर्ड के नाम पे अब ये देवता स्वरूपी जो औषधियाँ हैं ये हमारे जीवन से दूर की जा रही हैं। सुपारी का गुण है खून को बनाता है, हमारी कोशिकाओं को मजबूत करता है, दांतों को तो नेचुरली बात मजबूत करता ही है चबाने से, ठीक है। तो सुपारी को इसलिए क्योंकि उसका सीधा संबंध जो है खून के साथ है, और खून बनेगा तो शरीर चलेगा, खून बनेगा याददाश्त होगी, खून बनेगा बुद्धि होगी। तो इसीलिए ये प्रधान फल पूजा पाठ के लिए बनाया गया, यानी कि कोई भी देवी देवता के रूप में अगर हमने स्थापित करना है तो हम सुपारी को स्थापित कर देते हैं, क्योंकि ये कहे कि सुपारी के अंदर खून है या खून को बनाने की ताकत सुपारी के अंदर है, इसीलिए हमारे देवताओं को ये अर्पित की जाती है और देवता समझ के इनको स्थापित किया जाता है। ये सुपारी का सबसे प्रधान गुण है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई बात नहीं, किसी भी धर्म की कोई बात नहीं, हर धर्म वाले को सुपारी ज़रूर खानी चाहिए और रोज़मर्रा में खानी चाहिए। ना दांत खराब होंगे, ना कभी खून दूषित होगा, ना कोशिकाएं टूटेंगी, और साथ में रेड सेल्स बहुत इम्प्रूव होंगे। और चूने के साथ लगा करके अगर ये खाया जाता है तो ऐसी अवस्था के अंदर वाइट सेल्स, रेड सेल्स ये इम्प्रूव होते हैं, कैल्शियम की कमी पूरी होती है, और औरत में औरत वाली ताकत और मर्द में मर्द वाली ताकत हमेशा बनी रहती है। और एक बात और मैं बता दूँ, पहले हमारे घरों की औरतें भी पान खाया करती थी, आजकल ये बंद हो गया। जो औरत भी सुपारी और चूने वाला पान खाती है, बेटा इनके जो भी इनको उम्र के साथ में समस्याएं आती है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर इतनी मदद मिलती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मानसिकता नहीं हिलती और बहुत देर तक वो औरतें जवान रहती हैं। जो चूने वाले पान के साथ सुपारी लगा करके बाद में जो भी मीठी चीज़ें मीठे पान में डाली जाती है वो डाल के खाती हैं, वो औरतें कभी जल्दी बूढ़ी नहीं होती और उनके शरीर के अंदर कभी भी खून से निमे से संबंधित प्रॉब्लमें नहीं आती जो ये पान खाते हैं। तो इसीलिए सुपारी को प्रधान फल माना जाता है और इसीलिए ये परमात्मा समझ के इनको स्थापित किया जाता है। बहुत ही अच्छे से समझाया आपने गुरुदेव, और इससे पहले सुपारी से जुड़ी इतनी सारी बातें हमें पता भी नहीं थी जो आपने आज बताई हैं। सुपारी के और भी चमत्कारी उपाय हम जानेंगे गुरुदेव से, लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। मेष राशि के लोग आज मन ही मन में कुछ ना कुछ डरे रहेंगे, कुछ न किसी प्रकार से घबराए रहेंगे। परिवार के अंदर कुछ नए सदस्य या मेहमान वगैरह तो ज़रूर आएंगे, लेकिन मन में खिन्नता होने के कारण, खुशी न होने के कारण दिन शुभ नहीं है।
इसीलिए आज के दिन नेगेटिव अगर आप नहीं सोचेंगे और ये कहेंगे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, अपने मन को समझा के रखेंगे, तो दिन उत्तम होगा। और आज के दिन थोड़ी सी खोए की मिठाई लेकर के अगर आप गरीबों में बांटते हैं तो ये आपके लिए दिन को उत्तम करेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ब्याता लोग, उनको जीवन साथी और अपने बच्चों की तरफ से आज खुशी का पूरा अनुभव होगा। इसके साथ ही मन में उत्साह, दिन के अंदर कार्यों की सफलता और अपनों का साथ और शुभ समाचारों की प्राप्ति हर तरह से उत्तम दिन है। बस नहा धोकर के परमात्मा का नाम लें और दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि के लोग, मिथुन राशि के वो लोग जो बड़ों का आज कहना मानेंगे, बड़ों के कहे अनुसार चल कर के कार्य करते हैं, उनको आज सफलता प्राप्त होगी। लेकिन बेमतलब का जोश दिखाने पर आज आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। तो इसीलिए उतावलेपन से और मन मर्जी से बचें और चांदी शरीर पर धारण करके आज के दिन की शुरुआत करें, आपके लिए उत्तम हो सकता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि पूजा की सुपारी खाने की सुपारी से अलग होती है। खाने की सुपारी बड़ी और गोल होती है, लेकिन पूजा में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सुपारी छोटी और थोड़ी लंबी होती है। इसके साथ ही पूजा की सुपारी का तल एकदम सपाट होता है। इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? क्योंकि सुपारी तो सुपारी ही है। गुरुदेव बताइए इस सवाल का जवाब। नहीं बेटा, पूजा के अंदर हम बिन पैंदे का लोटा नहीं ले सकते हैं कि जिनका तला फ्लैट है उनको हम लेते हैं, तो ये शुभ है। लेकिन सुपारी सही मायने में सुपारी ही है। सुपारी जब स्थापित की जाती है तो वो साबुत होती है और बाद में उसी सुपारी को काट के कई लोग भिगो के खाते हैं, कई लोग कच्ची खाते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही अवस्थाओं में बहुत ही लाभकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेन इसका गुण प्रधान है। इसकी जो संरचना होती है सुपारी की, जैसे हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं जुड़ करके एक पूरा शरीर खड़ा कर देती हैं, वही जो कोशिकाओं का एक अहम पार्ट है वो इस सुपारी के अंदर पाया जाता है। जिस तरह से हमारी कोशिकाएं भी खून के साथ ही संचालित बनती हैं, इसी प्रकार से इसके अंदर भी आप देखिए रेड रेड आपको स्पॉट वो नज़र आएंगे, वो भी वही एक तरह की धातु है जो खून को बनाने का काम करती है। तो मेन बात यही है। और धरती पर अमृत के रूप में अगर कोई चीज़ है तो सबसे बड़े अमृतों में चूना है, सुपारी है और हल्दी है और शहद है। इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें परमात्मा को अर्पित की जाती है। परमात्मा को अर्पित करने का मतलब प्रसाद के रूप में पुजारी का परिवार और वहाँ पर भक्त के रूप में आने वाले सबको ये प्रसाद के रूप मिल कर के एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके, इस सोच के साथ में इनको ये जो प्रधान फल है इनको पूजा पाठ में रखा गया। चलिए, तो गुरुदेव आगे भी बहुत सारी बातें आपको सुपारी के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन अब बारी है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के इंतजार को खत्म करने की। बताते हैं कैसा रहेगा आज का उनके लिए दिन। कर्क राशि के लोग, कर्क राशि के लोग आज हीरो बन सकते हैं, क्योंकि आपकी किस्मत में आज के दिन दूसरों की मदद करके नाम कमाना लिखा है। दीन दुखी या अचानक रास्ते में किसी को मदद की ज़रूरत हो, उसकी मदद करके आज आपको सुखद अनुभव होगा। और अपनों का साथ और कामों की सफलता वो तो आज आपके नसीब में है ही। तो सुबह सवेरे थोड़े से फूल परमात्मा को अर्पित करके दिन की शुरुआत करें और उत्तम होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज परिवार, दोस्त, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इन सब के लिए दिन उत्तम है। और अगर आज किसी भी तरह की परीक्षा, प्रतियोगिता, किसी तरह की बहस में हिस्सा लेना है, उसके लिए दिन उत्तम है। तो कुछ नहीं, बस केसर का तिलक लगाइए नाभि जुबान माथे पर और परमात्मा का नाम लेके दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि के वो लोग जो आज बिजनेस में दौड़ लगाना चाहते हैं, सचमुच में दौड़ लगाना चाहते हैं, किसी से भी आगे रहने के प्रयास करना चाहते हैं, उन सबको आज सफलता प्राप्त होने वाली है। और इसके साथ ही घर पे मेहमान आ सकते हैं जो आपको खुशियों की अनुभूति करवाएं, यानी कि आपके मन चाहे मेहमान। तो आज का दिन शुभ है आपके लिए। सुबह के वक्त में थोड़े से पतासे या मिश्री मंदिर में देंगे तो और शुभ होगा। गुरुदेव, क्या सुपारी को पूजन के लिए इस्तेमाल करना आम जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? यानी कि क्या डे टू डे की पूजा में भी सुपारी हम भगवान को चढ़ा सकते हैं या किसी खास विशेष मौके पर? जो भी चीज़ परमात्मा को अर्पित करने के लिए कहा जाता है डे टू डे में,
वो सही मायने में परमात्मा अगर हम देखें तो क्या है? परमात्मा है हमारे भाव। हमारे भाव अगर वो शुद्ध है तो वो परमात्मा है। जी। अगर हमारे भाव अशुद्ध है यानी कि शुद्ध नहीं है तो वो राक्षस है। ठीक है ना? तो जब हम परमात्मा को ये चीज़ें अर्पित करते हैं तो एक तरह की, पहले तो चलो लिपि नहीं थी, हम इनके गुण नहीं जानते थे। अब जब इनके गुणों को हम अब थोड़ा सा जान ही गए, पढ़ लिख के इसको कुछ गुणों को ज़्यादा साइंटिफिकली रूप में जान जाएंगे, तो ये रियलिटी में इंसानियत के काम आने वाली चीज़ है। और इनको प्रयोग करने का मतलब ये है कि अपने पहले स्वास्थ्य को अच्छा करना। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है उसके पास बुद्धि अच्छी है, जिसके पास स्वास्थ्य और बुद्धि अच्छी है उसकी वर्किंग बहुत अच्छी है। तो सही मायने में इंसान को इंसान बनवाना और भगवान की तरह, देवताओं की तरह सोच के उनके अच्छे कर्मों की वजह से पूरे समाज को लाभ होना, ये सब शुरू तो सुपारी से ही हो रहा है ना। तो इसीलिए परमात्मा को भी सुपारी अर्पित करते रहना चाहिए और परमात्मा पे अर्पित सुपारी को खाते रहना चाहिए, ताकि ये सच में ये पूरी दुनिया अच्छी सोच, अच्छी वर्किंग, अच्छे स्वास्थ्य के साथ देवताओं की दुनिया बन सके। बिल्कुल। आप देखिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गुरुदेव आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए। तुला राशि, तुला राशि के लोग आज किसी से सुनकर के अगर बहस में उतरेंगे उनका दिन खराब होगा। किसी से सुनकर के अगर बात को मान लेंगे तो दिन खराब होगा। मन में चिड़चिड़ापन, भय, ये सब कुछ चलेगा। और कोई भी आज खास काम करेंगे, जैसे परीक्षा, प्रतियोगिता या कोई काम के अंदर कुछ नया इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए आज का दिन आपका शुभ नहीं है। तो आज के दिन दूध और चावल मंदिर में देकर के शुरुआत करें और धैर्य रखें, तब दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि, अगर आज सुबह सवेरे ही किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या, जेलस भाव आपके अंदर आ गया तो आपके पूरे दिन को खराब कर देगा। इसीलिए ईर्ष्या का भाव ना रखें। परिवार के साथ मतभेद ना होने दें। आज अगर परिवार की कोई बातें बुरी भी लग रही है तो थोड़ा कड़वा घूंट पी लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और किसी न किसी का स्वास्थ्य भी आज प्रभावित हो सकता परिवार में, इसीलिए गुड़ और सौंफ ये मंदिर में देकर के दिन की शुरुआत करें। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और नकारात्मक सोच से आज आपको स्वयं बचना है। धनु राशि, धनु राशि के वो लोग जो आज मित्रों से मिलेंगे, जानकारों से मिलेंगे, बाद में उनके साथ मन मुटाव करेंगे और मन मुटाव करके बाद में चिड़चिड़े बने रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। तो इस चीज़ से बचिए। मित्रों के साथ, जानकारों के साथ सोच में डिफरेंस होता है, लेकिन बनने मत दीजिए। आज के दिन उनको माफ़ करके चलिए। सुबह के वक्त थोड़ी सी कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में चढ़ाएं और पॉजिटिव रहें, दिन शुभ होगा। गुरुदेव, सुपारी में किस देवता का वास होता है? पूजा में सुपारी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? सुपारी किसका प्रतीक है? और क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पूजा की सामग्री में जो विधि होती है, पान के साथ ही हमेशा सुपारी को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, अकेले सुपारी को नहीं चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों? सुपारी, मैंने कहा ना कि कोशिकाएं और खून को बनाने वाला तत्व इसके अंदर मौजूद होने के कारण हम किसी भी देवताओं को स्थापित करने के रूप में सुपारी को स्थापित करते हैं। गणपति जी को स्थापित करना हो, हम सुपारी, बिल्कुल। श्री नारायण को स्थापित करना हो, सुपारी कर सकते हैं। या जिस भी देवता की पूजा करनी है, अगर हम ये माने कि देवता के अंदर भी खून है, उनके अंदर भी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर भी जान प्राण है और वही सर्वज्ञ है और सर्वत्र है, तो सर्वत्र के नाम पे इस पूरी धरती के ऊपर खून ही आता है जो हर जीव के अंदर है। तो वो गुण प्रधान होने के कारण इनको किसी भी देवता के नाम के साथ में स्थापित किया जाता है और पूजन आरंभ किया जाता है। अब इस देवता को अगर हमने स्वस्थ रखना है, कोई रोग भी नज़दीक ना आए, या इंसान को स्वस्थ रखना है, उसके पास में भी कोई रोग ना आए, तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर कत्था चूना लगा करके मीठी वस्तु जिसके अंदर सौंफ वो भी खून को प्यूरिफाई करने का काम करती है। लौंग हमारी ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा, यादाश्त को बढ़ाने का काम करती है। उसमें मीठी चेरी ये डाला जाता है और भी बहुत सारी वस्तुएं, शायद मैं इतनी नहीं जानता, तो ये सारी जाते हैं। लेकिन पान के अंदर वो सारी वस्तुएं होती हैं जो अंदर से शरीर को और दिमाग को सुदृढ़ बनाने के लिए होती है। तो इसीलिए जहाँ देवता है वहाँ स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। तो देवता सुपारी और
देवता या इंसान का स्वास्थ्य है वो पान। इसीलिए ये दोनों को मिलाकर के पूजा के अंदर विधान के रूप में रखा गया कि इन दोनों चीज़ों का प्रयोग आपको हर तरह से सुखी, स्वस्थ और मेंटली फिट रखेगा। बहुत सुंदर जवाब दिया है गुरुदेव ने। अब मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कैसे वो आज के दिन को शुभ बना सकते हैं, जानते हैं गुरुदेव से। मकर राशि। मकर राशि के वो लोग जो आज कोई बहुत ही खास डिसीजन लेने वाले हैं, कोई खास काम करने वाले हैं, हो सके तो इससे बचें, क्योंकि आज आपके डिसीजन गलत होने वाले हैं और इस चक्कर में अपने यार दोस्त, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के साथ में भी मनमुटाव वाला हिस्सा रहेगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर निकलेगी। तो इससे दूरी बना करके रखें। छोटी छोटी कन्याओं को आज सुबह सवेरे कुछ खाने को दे और ख़ास डिसीज़न लेने से बचे, तब दिन शुभ होगा। कुंभ राशि। भाई अगर पेट में तकलीफ़ हो तो दिन अच्छा नहीं रहता। जिन लोगों को आज गैस, एसिडिटी, कब्ज़ वगैरह की दिक्कत बनेगी, उन लोगों के अंदर आज चिड़चिड़ापन भी रहेगा। अपने कुलीग के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ चिड़चिड़ापन बना रहेगा। खाम खाई में दिन खराब करते चले जाएंगे और ये करते चले गए तो बैल मुझे मार वाली स्थिति आएगी, तो जिसमें अपने काम आप स्वयं खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए भले ही पेट में तकलीफ रहे, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखें, हंसता हुआ रखें। सुबह सवेरे थोड़ा सा गुड़ और सौंफ मंदिर में देकर के दिन की शुरुआत करें और परमात्मा के नाम को मन में रख करके चले, ताकि आप खुश रह सकें और दूसरों को रख सकें। मीन राशि। मीन राशि के लोग आज क्यों परेशान हैं उनको स्वयं ही नहीं पता चलेगा, और जबकि स्वास्थ्य भी हर तरह से उत्तम, हर तरह से ठीक ठाक हालात भी, खाम खाई गुस्सा, चिड़चिड़ापन बना रहेगा। अब ऐसी अवस्था में जितना ज़्यादा चिड़चिड़ापन करेंगे वैसा ही दिन बीतेगा। तो अच्छा ये है कि मन को समझा के रखें, चिड़चिड़ापन ना करें और परमात्मा से वादा करें सुबह सवेरे मंदिर जा कर के कि आज आप खुश रहेंगे और दूसरों को खुश रखेंगे, तब दिन उत्तम होगा। हालांकि गुरुदेव, आपने जो सवाल आगे मैं पूछने वाली हूँ उसका जवाब पहले दिया है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि क्या कुछ और भी उपाय इसके किए जा सकते हैं। पूजा हमने कर ली, सुपारी अर्पित किया हमने भगवान को, अब सुपारी का क्या करना चाहिए? एक तो जवाब आपने दिया कि सेवन उसका कर लेना चाहिए, और भी क्या कुछ उपाय करने चाहिए उससे? मैंने अभी तुम्हें बताया कि बहुत ही प्रधान औषधियों में अगर हम देखा जाए तो मैंने पान के अंदर पड़ने वाली सारी वस्तुओं के बारे में बोला, सुपारी के बारे में बोला, लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ है। अगर अपने आप को बहुत सुदृढ़ रखना है और स्वस्थ रखना है, किसी भी बीमारी की जो शुरुआत होती है वो श्वास प्रक्रिया के अंदर बाधा होने के कारण होती है, हमारी सोच के अंदर खिन्नता आने के कारण होती है, हमारे खून के अंदर गर्मी ज़्यादा पड़ करके पीलिया पड़ने के कारण होती है, या गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से बहुत सारी जो तकलीफ़ें होती है उनके कारण होती है जी। तो तुमने एक वो कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है जी। ठीक है। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर जम्बो द्वीप की बात छोड़ी जाए तो कहीं पर भी हल्दी का प्रयोग नहीं होता, ठीक। उनको पता ही अब चला है कि हल्दी होती क्या है, और इसके ऊपर आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर यूरोप के अंदर और अमेरिका वगैरह में बड़ी कोशिश की गई कि हल्दी को पेटेंट करवा लिया जाए, और जो कि हमारे यहाँ सदियों से, क्या युगों से इस्तेमाल होता है, औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। औषधि के रूप में। रियलिटी में हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे फेफड़ों को, हमारी श्वास प्रक्रिया को दुरुस्त रखता है। ये जैसे जैसे हमारे खानों में हल्दी कम होती चली जा रही है, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और हल्दी का प्रयोग बीमारियों को काटने में बहुत ही असरकारक है, और ख़ास तौर पे शरीर की गर्मी को यानी कि ताप को कंट्रोल में रखने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। शहद नेचुरल चीज़ जो परमात्मा को चढ़ाया जाता है जी। अगर इस शहद का प्रयोग हम करते हैं तो हमारे अंदर की पूरी नसों को, खून को, हर तरह से इन सब को बैलेंस करके रखने में इसका सबसे बड़ा प्रयोग होता है। और जितनी भी हमारे अंदर डेड सेल्स तो हर बॉडी में है, शहद का प्रयोग करने वाले इंसान के शरीर के अंदर डेड सेल्स होते ही नहीं, और जब डेड सेल्स नहीं होंगे तो नसों की ब्लॉकेज नहीं होती, और जब नसों की ब्लॉकेज नहीं होगी तो कहीं पर भी शरीर के अंदर दर्द नहीं होंगे, हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी ब्लॉकेज के कारण कोई कल को बड़ी बीमारी जिसे कैंसर अल्सर वगैरह बोलते हैं ये कभी नहीं पैदा हो सकते।
और अब देखिए, अगर सुपारी का प्रयोग, चूने का प्रयोग, पान का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में अगर आप हल्दी, कच्ची हल्दी लेकर उसका रस निकालते हैं और 20-30 ग्राम निकाल लीजिए और निकाल के उसका 20-30 ग्राम कच्ची हल्दी को पीस के उसका रस निकाला और जितनी हल्दी निकली वो रस निकला, उसका आधा अगर हम उसके अंदर प्योर शहद मिला करके ले, तो आयुर्वेद के अंदर ये बताया गया है कि उस इंसान को जीवन में कभी भी कैंसर, अल्सर की दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको आ चुकी है उनके लिए आयुर्वेद ये बताता है कि उसके लिए ये रामबाण उपाय की तरह है। और जिनको ये है उनके ऊपर हमने ये आयुर्वेद का कहा मान के उनको ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया कि भाई आप प्रयोग करके देखें, तो हमने ये पाया कि वाकई में उनके, अगर उनको कीमो भी हुई है या और भी कोई तकलीफ है या उनको ये बीमारी आ चुकी, उसके अंदर इतना बड़ा रिलीफ हुआ है कि उनके डॉक्टर भी हैरान है कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी रिकवरी कैसे आई। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वेद लिखे गए, वेदों के अनुसार भगवान, आयुर्वेद, ये सारा ज्योतिष, ये सब बना, इन सब का अगर हम कॉम्बिनेशन लगाएं तो ये सब कुछ है तो इंसान के लिए और इंसान की बुद्धि के लिए, उसके स्वस्थ जीने के लिए, उसके एक अच्छे कर्मों के लिए। यही तो हमारे ऋषि मुनि ये हमें करके दे करके गए और अब हमें इसका सच में लाभ उठाना चाहिए। तो सुपारी, पान, हल्दी, शहद, चूना तो ऑफकोर्स उसमें आ ही गया, ये हमारे जीवन को स्वस्थ रखने का, स्वस्थ जीवन जीने का ये चीज़ें आधार हैं। तो इसीलिए सुपारी को अपना देवता भगवान गणपति नारायण यही माने और इसका प्रयोग ज़रूर करें, ठीक है। और हल्दी को बृहस्पति और शहद को मंगल और चूने को शुक्र मानकर और लौंग को बृहस्पति साथ में मान करके इसका आप प्रयोग करें। सारे ग्रहों की संपूर्णता इसी में समाई हुई है, इसीलिए परमात्मा के दरबार पे पाए जाते हैं, वहाँ चढ़ाए जाते हैं। तो परमात्मा की कृपा पाने के लिए, खुद स्वस्थ रहने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग आपको आने वाले बहुत लंबे समय तक सुखी और स्वस्थ रखेगा। बिल्कुल, और गुरुदेव ने जिन चीज़ों के नाम गिनाए हैं वो आज के समय में भी सबसे सस्ते और सुलभ तरीके से मिलने वाली चीज़ें हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको बता भी दिया गुरुदेव ने किन मायनों में कैसे, और इनफैक्ट ग्रहों को भी शांत आप इन चीज़ों के माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9999990522। साथ ही अपने और अपने परिवार से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, हर कष्ट, हर तकलीफ से राहत चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो साइंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें। एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।